चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेरे क़यादत ज़ेरे सरबराही कारवाने भुट्टो कराची से लाड़काना के लिए रवां दवा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने यह कहा है कि मार्च बढ़ती महंगाई के खिलाफ है। बिलावल भुट्टो ने भी मुख्तलिफ मकामात पर जियालों से खिताब किया। उनका कहना था कि हम शहीद भुट्टो की नजरियाती जदोजहद का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो का मज़ीद ये भी कहना था कि हम इंसानी हकूक़, मुआशी हकूक़, जमहूरियत और आइन के दिफा के लिए तैयार हैं। जबकि दूसरी तरफ ट्विटर पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के कराची से लाड़काना ट्रेन मार्च पर वो उसमें फवाद चौधरी तनकीद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के पहले अब्बू बचाओ मार्च का आगाज हुआ है। अब इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से कि वो क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी की इस है। पीपल्स पार्टी का हुकूमत मुखालिफ ट्रेन मार्च आज दुनिया के पहले अब्बू बचाओ मार्च का आगाज हुआ है। फवाद चौधरी, क्या बिलावल भुट्टो के ट्रेन मार्च को अवामी पजीराई मिलेगी, हाँ या नहीं? मजहर अब्बास साहब की तरफ पहले जाएंगे। मजहर साहब, अब आगाज हो गया है क्योंकि इस मार्च का, तो आपने कैसा देखा इसको? कराची में कितनी तादाद में लोग थे? फवाद चौधरी साहब थोड़ी देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे तो उनके ख्याल में इतनी ज़्यादा तादाद में लोग नहीं आए। देखिए, पहली चीज़ ये कि जो पीपल्स पार्टी खुद ही इसको ट्रेन मार्च नहीं कह रही तो हम उसे ट्रेन मार्च क्यों कह रहे हैं? यानी अगर आप सुबह सईद गनी साहब ने जो बात की, उन्होंने ये बात की कि जी बिलावल कराची से लाड़काना जा रहे हैं और अभी हमने ट्रेन मार्च का ऐलान नहीं किया। अब मुझे पीपल्स पार्टी और एक और पीपल्स पार्टी के लीडर से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि जी चूँकि अभी एयर स्पेस का प्रॉब्लम है अभी भी कुछ एयरपोर्ट्स पे, तो लिहाजा ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं। तो अगर पीपल्स पार्टी के अंदर ख़ुद ये कन्फ्यूजन मौजूद है कि जी वो ये ट्रेन मार्च इसको नहीं कह रहे, और अभी मैं हैदराबाद में बिलावल की तकरीर सुन रहा था तो उसमें भी ये वो कह रहे थे कि जब हम ट्रेन मार्च का ऐलान करेंगे तो लग पता चल जाएगा। तो अब मैं उस पर क्या कमेंट करूं कि अगर पार्टी खुद ही उस मार्च को ऑन नहीं कर रही, जाहिर है क्राउड अच्छा था, रीजनेबल क्राउड था, इंटीरियर का तो मुझे इंटीरियर में यकीनन वो एक रिस्पॉन्सिव क्राउड होगा और पीपल्स पार्टी ने उसके लिए काम किया होगा। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि उनका असल इम्तिहान एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के तौर पे तो आप देख सकते हैं, लेकिन एक एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट के तौर पे इसको अभी नहीं देखा जा सकता जब तक वो आउटसाइड सिंध नहीं जाते। वो उनका असल इम्तिहान होगा। और आज जो नवाज शरीफ वाला फैसला आया है उसके बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में जो थोड़ी बहुत कुर्बतें पैदा हो रही थीं उसमें शुकूक व शुबहात आ जाएंगे और नून लीग गालिबन पीपल्स पार्टी के साथ उस तरीके से एक जॉइंट अपोजिशन मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनेगी अगर वो कोई ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तरफ गए, जो कि अभी भी इफ़ और बट्स बहुत हैं। तो इसे एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के तौर पे हमें लेना चाहिए। देखना सिर्फ ये चाहिए कि 4 अप्रैल को गढ़ी खुदा बख्श में जो जलसा होगा उसमें लाएमल क्या ऐलान करते हैं, क्योंकि माजी में भी वो एक्शंस का ऐलान करते रहे हैं लेकिन वो एक्शन हमें ग्राउंड पे नहीं नजर आया। अब देखना ये कि तो एक एक्टिविटी के तौर से ज़्यादा अभी तक नहीं लेना चाहिए उसे। सही, आगे नहीं नजर आ रहा, नहीं एक ऑप्शन आप ले रहे हैं। हसन निसार साहब, देखें, आपने अवामी पजीराई की बात की है तो ये अवामी नहीं, ये मकामी और घरेलू पजीराई है। यार घरों में तो हम जैसे नाकम्मे नलायकों को भी पजीराई मिल जाती है, इसलिए बिलावल को भी मिलेगी। अभी जो ये कह रहे थे तो जाहिर है मिल जाएगी उनको पजीराई, लेकिन ये इससे कोई नतीजा अखज़ करना, इससे कोई उम्मीद वाबस्ता करना, मेरा ख्याल है वो जहालत होगी। सही, तो इस एक्टिविटी से हसन साहब उनको पजीराई वहां पर भी क्यों मिलेगी? मैंने कहा ना, मैंने मिसाल दी है ना कि घर में तो नालायकों को भी मिल जाती है पजीराई, तो घर है उनका भाई वो, ठीक है, वो थोड़ी बहुत पजीराई तो मिलेगी उन्हें। शहजाद साहब, अगर आगे निकल के पंजाब तक आते हैं तो वहां पर आपके ख्याल में किस तरह का रिएक्शन मिलेगा पीपल्स पार्टी को? देखिए, मेरे ख्याल से तो बड़ा ही कंफ्यूज्ड एक फैसला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। मोबिलाइज भी कर रहे हैं लोगों को, ट्रेन के जरिए भी जा रहे हैं, फिर कहते हैं मार्च भी नहीं है, एयर स्पेस बंद है। अगर एयर स्पेस बंद सिर्फ वजह है तो फिर लोगों को मोबिलाइज क्यों किया जा रहा है? तो बड़ी कंफ्यूज्ड है ये ट्रेन मार्च में। सही कह रहे हैं मजहर साहब, पहले शायद ये तासुर था कि प्रोटेस्ट है, बाद में उन्होंने कहा नहीं तो एयर स्पेस की वजह से कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई खास इंपैक्ट होगा। और अंदरूनी सिंध में कर रहे हैं, वहाँ पे सबको पता है कि पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात है, लोग पसंद करते हैं वहाँ पे पीपल्स पार्टी को। पजीराई मिलेगी भी तब भी कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा। बल्कि अब से ये सिर्फ इस मार्च के हवाले से नहीं, अगले 2-2.5 साल में मैं कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट ऑपोजिशन का नहीं देख रहा हूं हुकूमत पर।
लिमिटेड इंपैक्ट होगा। जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त हुकूमत के लिए है वो पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन क्या करती है उससे नहीं होगा, वो इकोनॉमी को कैसे मैनेज करते हैं, ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट है इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए। एक स्टेबल गवर्नमेंट हमें नजर आ रही है, क्योंकि आपको पता है वो फोर्सेस जो कि आम तौर पे ऑपोजिशन का साथ देती हैं एक हुकूमत को गिराने के लिए, कमजोर करने के लिए, वो तो इस वक्त नहीं नजर आ रही ऑपोजिशन के साथ। तो तहरीक इंसाफ के लिए सिर्फ जो वाहिद अगले 2-2.5 साल के लिए चैलेंज है वो है कि ये इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को कितना बेहतर करते हैं। अपनी बहुत सीरियस चैलेंजेस हैं। थोड़ा सा करंट अकाउंट साइड पे हमने देखा है कि एक आर्जी तौर पर रिलीफ मिला है, लेकिन फिस्कल साइड पे क्या होगा, आईएमएफ से किन शराइत पे मुआहदे होंगे, कितनी महंगाई होगी, ये सबसे बड़ा चैलेंज है अगले 2-2.5 साल के लिए। ऑपोजिशन थोड़े बहुत फायरिंग वायरिंग करती रहेगी, लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तहरीक इंसाफ के ऊपर, क्योंकि ये सिर्फ पार्टीज ही कर रही हैं। कोई ऐसी मुहिम का आगाज नहीं हो जाएगा तहरीक इंसाफ के खिलाफ। उस तरह की मुहिम आपको नहीं लगता? न्यायी साहब, नजम सेठी साहब तबसरा कर रहे थे कल और उन्होंने कहा कि जरदारी साहब के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इमरान खान साहब उनको बिल्कुल भी उन पे हल्का हाथ रखने को तैयार नहीं है। तो अब आपके ख्याल में किसी बातों तक ही रहेगी पीपल्स पार्टी या कोई प्रॉपर हिकमत अमली लेके आएगी वो हुकूमत वक्त के खिलाफ? देखें जी, नजम सेठी साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। एक है हुकूमत और एक है रियासत। रियासत का ये हुकूमत हिस्सा है और असल मसला ये है रियासत पाकिस्तान ने भी कोई एक बयानिया जो है अपनाया हुआ है। अब उसमें आप ये देखें कि हमने पिछले 4-5 सालों में देखा है कि 2015 में नून लीग से जब प्रेशर हटा तो पीपल्स पार्टी पे प्रेशर बढ़ा दिया गया। फिर जब नून लीग ज़रा मजबूत होती नज़र आई तो 2016 में पैनामा भी आ गया और पीपल्स पार्टी भी हैंड इन ग्लव, और पूरा हमने देखा कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी और सबको मिला के नून लीग के लिए अरसा हयात तंग रखा गया और बिल आखिर नून लीग की हुकूमत को गिराने में पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। आज जब एक पहले तो इस एंगल से भी देख लें कि जहां जरदारी बिलावल साहब मार्च की दिन निकल रहे हैं वहाँ नून लीग की रिलीफ भी इस जाविये से ज़रूर आप देखें कि थोड़ा सा नून लीग पे लगता ही है कि रियासत पाकिस्तान जो है अपना हाथ हौला रखना चाहती है, उसके आसार नुमाया नज़र आ रहे हैं ताकि पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया जाए। तो नजम सेठी साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन इसमें दो बातें और करें कि आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं ना, बिलावल यही चाहते हैं। हम समझते हैं बिलावल इमरान खान को गिराना चाहते हैं। बिलावल कल इमरान खान को, जैसे इमरान खान अगस्त 2014 मार्च लेके आए थे और उन्हें गिराना चाहते थे, बिलावल नहीं गिराना चाहते। बिलावल मीडिया के जरिए, मैंने पहले बताया है कि उन्होंने ये प्रेशर जो क्रिएट करना वो कर दिया है। और मुझे एक आखिरी बात, आज हमें फवाद चौधरी, एक आखिरी बात, फवाद चौधरी की हमें खुल के तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की है। उनका चुटकुला बड़ा अच्छा है कि अबू को बचाना चाहते हैं और ये मार्च जो है वाकईतन जरदारी साहब को बचाने का तरीक़ेकार है, लेकिन पीपल्स पार्टी के तरीक़ेकार को अंडरमाइन ना करें। फवाद चौधरी साहब के लिए कि मैं हमेशा कहता हूं कि अल्लाह ने आपको बात करने का मलका दिया है, आप दलाइल दे सकते हो। मुझे आपसे तकलीफ होती है जब शेख रशीद की तरह या फयाजुल्लाह चौहान की तरह की ज़बान जब इस्तेमाल करते हो। देखिए कितनी खूबसूरत बात की अबू को बचाने के लिए, और उन्हें सारा सम अप कर दिया सारे मार्च को, और बिलावल बचा रहे हैं और ये बहुत बड़ी लड़ाई है जिसका आगाज है आज। इरशाद भट्टी साहब, तो फिर बिलावल भुट्टो अपने वालिद को बचा पाएंगे? क्योंकि वही नजम सेठी साहब ने जो कल गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि ज़ाती तौर पर इमरान खान साहब चाहते हैं कि जरदारी साहब जो हैं वो जेल जाएं, तो आपके ख्याल में जाएंगे वो जेल? मुझे तो लगता है वो खुद डूब गए हैं बचाते बचाते। लेकिन बहरहाल ये ट्रेन मार्च हो, लांग मार्च हो, बस मार्च हो, पैदल मार्च हो, दबाव मार्च हो, सुलझाओ मार्च हो, साड़ियाँ गल्लां जान दिओ, मिट्टी पाओ मार्च हो, साडा हथ फड़ो मार्च हो, हल्के सुरों वाला मार्च हो, राग दरबारी वाला मार्च हो, रिलीफ दो वाला मार्च हो, या खाल बचाओ, आल बचाओ, माल बचाओ वाला मार्च हो, जो भी मार्च हो, बिलावल साहब का बैसियत सियासतदान हक है वो करें और उनको करना चाहिए। और ये हो क्यों रहा है? बिलाशुबा मनी लॉन्ड्रिंग की केस JIT रिपोर्ट के बाद जो सूरत हाल बनी है और जाली अकाउंट्स, उसकी वजह से हो रहा है, मुबैना करप्शन की वजह से हो रहा है। अब है अवामी पजीराई मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी ये मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि इसका नतीजा क्या होगा। नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा, कोई हासिल वसूल नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि नैब या हुकूमत के हाथ पांव फूल जाएं। और दूसरी बात है कि नैब की लड़ाई नैब में लड़ना पड़ेगी, अदालतों की लड़ाई अदालतों में लड़ना पड़ेगी। बाकी
ہاں اگر منی لانڈرنگ اور جی آئی ٹی رپورٹ سے پہلے یہ کوئی بلاول اپنی خوبصورت تقریریں کرتے اور یہ انور مجید صاحب کے دفاع ایڈوانس کر لیتے تو امپیکٹ اور ہوتا، مگر اب جو صورتحال سامنے سب آ چکی ہے، اس کے بعد نہ کوئی پذیرائی کا حاصل وصول ہے، نہ کوئی امپیکٹ ہے، نہ کچھ ہے۔ اب وہ پہلے وہ میرے خیال سے جہاز پہ جاتے تھے لاڑکانہ، اس مرتبہ ٹرین پہ جا رہے ہیں، بس اتنا ہی ہے۔ صحیح، کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کے خیال میں بابر صاحب؟ بے شک دباؤ بڑھانے کے لیے حکومت پر ہے یہ مارچ، لیکن جو ایشو وہ بتا رہے ہیں کہ بڑھتی مہنگائی جو کہ عوامی مسئلہ ہے، تو آپ کے خیال میں طریقہ کار درست ہے؟ اس پر عوامی پذیرائی مل سکتی ہے بلاول بھٹو کو؟ دیکھیے سیاسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، جو بھی ان کی موٹیویشنز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، سو دو چیزوں کو کنفیوز نہیں کرتے۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن 5 سال بعد ہوتے ہیں، حکومت کا ابھی پہلا سال چل رہا ہے، جب تک آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا نہ ہو، یا آپ جس طرح شہزاد صاحب نے بات کی اکانومی کا پٹھانا بٹھا دیں کہ ملک کو چلانا مشکل ہو جائے، تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ ایک نیگوسیشن کر رہے ہوتے ہیں ریاست کے ساتھ، اور اس نیگوسیشن میں لیوریج حاصل کرنے کے لیے آپ اپنا پولیٹیکل کلاؤٹ بھی استعمال کرتے ہیں، جو بلاول بھٹو زرداری اپنا کلاؤٹ شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیوریج حاصل کرنے کے لیے۔ سو ایک سائیڈ پہ وہ نیگوسیشن چل رہی ہے، اور دوسری سائیڈ پہ وہ ظاہرہ چاہتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں جاتے وقت کم از کم اس الیکشن میں تو پی 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 پہ کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بھی ان گھوڑوں میں سے ہیں جو دوڑ رہے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ اگلی دفعہ ان کے اوپر شک ہو کہ یہ ان گھوڑوں میں سے ہیں جو دوڑ رہے ہیں۔ تو ٹھیک کر رہے ہیں سیاسی طور پہ، ایز اے سیاستدان وہ اور کیا کریں، اگر والد صاحب کو بچانے کے لیے مارچ کر رہے ہیں پھر بھی ٹھیک کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اگر انہیں یہ فائدہ ہوگا کہ اگلی دفعہ کے لیے آپ موبلائز کر رہے ہیں پی 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 کو، تو پھر بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو سیاسی طور پہ تو ٹھیک کر رہے ہیں، فائدہ کتنا ہوگا یہ نیگوسیشن کی بات ہے۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ نیگوسیشنز ہوتی ہیں، یہ جو ہم لیوریج شو کرتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز دھرنے کرتی ہیں، اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، ریاست کیسے فیصلے کرتی ہے اس کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے۔ اگر یہ کامیاب ہوئی اور انہیں پذیرائی مل رہی ہوئی یا لگا کہ ان کا ہے سپورٹ میس لیول کے اوپر اور ایجیٹیشن بڑھ سکتی ہے، تو پھر ہاتھ ہولا رکھا جائے گا۔ صحیح، آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا کہ دباؤ ڈالنے میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں، اور اسی پر ڈیپینڈ کرے گا کہ عوامی پذیرائی بھی کتنی ملتی ہے۔ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے بہت شکریہ۔ ایک ہاں دو نہیں کے آپشن سامنے آئے ہیں، دیگر تجزیہ کاروں نے کوئی آپشن نہیں لیا۔